हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करें कॉम्प्टिया ए प्लस का थर्ड वीडियो। इसमें आज हम देखेंगे एनालाइज मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट्स। सो सबसे पहला टॉपिक मदरबोर्ड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एंड दूसरा है मदरबोर्ड्स फॉर्म फैक्टर, एंड थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ अ मदरबोर्ड। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना था, मदरबोर्ड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो मदरबोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आप पीसी जो यूज़ करते हो उसमें मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। बिकॉज आप पीसी रन करते हो किस बेस पे रन करते हो? प्रोसेसर, रैम, और जिसमें पावर आती है, ये सारी चीज़ें जो वर्क करती है आपकी जो सीपीयू जो है, आप जिसको पीसी बोलते हैं, हम सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर जो ये होता है अपना मदरबोर्ड होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे पीसी के लिए। तो क्या है ये, हम एक पॉइंट देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इज टू होल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इन प्लेस एंड establish सम सॉर्ट ऑफ ब्रीच लाइक कनेक्शन बिटवीन दोज कंपोनेंट्स। सो ये क्या बोल रहा है कि हम जो मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो रैम के स्लॉट्स है वो रैम अटैच करने के लिए काम आते हैं। ये प्रोसेसर का स्लॉट है, यहाँ पे प्रोसेसर आएगा, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो तो ये एक्सटेंडेड पोर्ट्स है। ठीक है, और ये सब अलग 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 पोर्ट यहाँ पे पार्ट्स है जो कि आपको मैं आगे और मैं डिटेल में बताऊंगा। बट ये मदरबोर्ड हमको क्या वर्क करता है कि हम कोई भी चीज़, हम जो फंक्शन करते हैं उसके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। मीन्स हम जो कमांड देते हैं या फिर जो भी चीज़ें वर्क करती है, जैसे कि बायोस है, और या फिर आपका पीसी जो ऑन होता है, बूट होता है, वो सब किस वजह से होता है? एक मदरबोर्ड की वजह से। ठीक है, it also enables communication between various components and ensure that every signal is sent where it is needed, interpreted correctly, and then passed on to its final destination. सो ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब जिसके अंदर जो ये पार्ट्स है, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, सब जो अटैच है यहाँ पे, आईसीस है और जितने भी पोर्ट्स है, ये सब सारे सब चीज़ है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि हम जो भी कमांड देते हैं उस हिसाब से ये वहाँ पे अपना काम हमको आउटपुट देता है, अंदर कमांड लेके एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करके। इसका जो काम है वो प्रॉपरली अंदर वर्क करता है, बिकॉज ये सारे अंदर कनेक्टेड है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। सबसे पहला इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। तो फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इन दिस टाइप the components are built into board themselves. The CPU, video card, sound card, network card ports, मतलब serial और parallel, are built into motherboard. Integrated motherboards are used in laptops due to their comparatively smaller form factor. तो मदरबोर्ड में भी दो टाइप होता है, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जो है वो लैपटॉप्स में यूज किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें मतलब बहुत फ्लैट, वो पतला सा होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें अटैच्ड होती है पहले से। ठीक है, हमको उसमें बस लगाना होता क्या है, एक रैम लगेगा, एक्सटेंड होके, एक्सटेंड कर सकते हो आप, बाहर से लगा सकते हो एक रैम। और हो सकता है तो आप उसमें खाली चेंज कर सकते हो, तो खाली अपना जो ये एच डी डी एस एस डी वो सब चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें चीज़ें सारे अटैच्ड ही आते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बोल रही है कि इसमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सब चीज़ें पहले से अटैच होती है, बिल्ड इनटू मदरबोर्ड। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि पहले से उसमें अटैच होकर आए होते हैं सारे कंपोनेंट्स। ओके, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या? जो कि आप नॉर्मल पीसीज में देखते हो, जिसको आप बिल्ड करवाते हो अलग से, या फिर जिसमें सारे पार्ट्स आप अपने हिसाब से लगवाते हो, तो वो नॉन इंटीग्रेटेड। बिकॉज आपको एक मदरबोर्ड मिला है जो कि फुल प्लेन है। उसके अंदर आपको क्या कितना जीबी का रैम लगवाना है, कितने जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, कौन सा प्रोसेसर लगाना है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है। Here the components are installed separately and expansion boards. For example, a non-integrated motherboard may allow you to replace your old sound card with new one. वही मतलब आपका जो ओल्ड साउंड कार्ड है या फिर कोई भी ओल्ड कंपोनेंट है उसको आप नए के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास रैम है 4 GB का, उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो दूसरा रैम डलवा दो। ठीक है, आपको अपना प्रोसेसर बढ़वाना है, आपको पता है कि मेरे मदरबोर्ड में इतना कैपेसिटी है कि इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ प्रोसेसर को, तो आप प्रोसेसर चेंज कर दोगे। तो ये सब चीज़ हो सकती है नॉन इंटीग्रेटेड में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज लो मेंटेनेंस एंड अवेलेबल एट अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट। ये चीपर कॉस्ट है बिकॉज इंटीग्रेटेड नहीं है ना, सो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता कंपेरेटिवली,
और चीज़ें भी ज़्यादा रिलायबल हो जाती है, और आप अपने हिसाब से सब चीज़ें कर पा रहे हो तो ये ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है आपके लिए फिर। टाइप्स में क्या है अपना, तो मैंने बोला था नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, जो कि ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू आ गया, ठीक है। और ये अपना एक्सटर्नल पोर्ट्स है सारे। ओके, ये जो पोर्ट्स है ना, एक्सटर्नल पोर्ट्स है। और पावर कनेक्शन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे, ठीक है। डिस्क इंटरफेस यहाँ पे लगते हैं, मीन्स जो आप एस टी डी लगाते हैं वहाँ पे साटा केबल यहाँ पे आके जॉइंट होता है। मेमोरी स्लॉट्स यहाँ पे अंदर आपके आएंगे, रैम्स, ओके। एक्सपांसन स्लॉट, जैसे कि मैंने बोला था कि जो आपके नेटवर्क कार्ड आपको एक नया लगाना है, जैसे कि लैन, आपको एक नया लैन पोर्ट चाहिए, या तो फिर आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ये सब एक्सटर्नल पोर्ट में लगेंगे, ठीक है। और ये रहा इंटीग्रेटेड, जो कि लैपटॉप्स के अंदर आता है। ये तो था कि अब पीसीस के अंदर आते हैं जो आप बिल्ड करते हो, या फिर जो अलग से आता है, ठीक है, जो बाहर रखे जाते हैं फिजिकली। और ये जो अंदर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे ही फिट होके आती है। इसमें फिर आप चेंज कर सकते हो खाली, जैसे एक रैम चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ एनी डिवाइस ऑफ component. फॉर्म फैक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन computer cases, system boards, and power supplies. Motherboard form factor refers to layout of the components on the motherboard as well as its size, shape and features. फॉर्म फैक्टर ज़्यादा कुछ नहीं, फिजिकल शेप है, ठीक है, इसलिए उसको नाम भी ऐसा है, मतलब ऐसे पता चल ही रहा है फॉर्म फैक्टर। फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ एनी डिवाइस, एक साइज और शेप है, ठीक है। मेनली यूज इन कंप्यूटर केसेस, सिस्टम बोर्ड्स, मदरबोर्ड्स एंड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर रिफर्स टू लेआउट ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कि जो लेआउट है पूरा, जहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, वो सब चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? द प्रोसेसर चिपसेट फॉर्म फैक्टर एंश्योर्स राइट फिट ऑफ द मदरबोर्ड विद इन द सिस्टम केस, गुड अलाइनमेंट ऑफ द केस इन मदरबोर्ड पोर्ट्स, appropriate appropriate matching of wires on the case and that of connection of smoother motherboard. सो इस फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि राइट, मतलब प्रॉपर फिटिंग जो उसमें फिट होती है, सब चीज़ें सिस्टम केस के साथ फिट आए वैसा मदरबोर्ड एक लेना होता है आपको। तो मदरबोर्ड में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम आगे देखेंगे अभी। गुड अलाइनमेंट ऑफ द केस एंड मदरबोर्ड्स पोर्ट्स, जो उसमें पोर्ट्स होते हैं वो। अप्रोप्रिएट मैचिंग ऑफ वायर्स ऑन द केस विद दैट ऑफ कनेक्शन ऑन द मदरबोर्ड। वहाँ पे प्रॉपर वायरिंग, कहाँ पे कौन सा केबल कहाँ लगेगा, वो सब चीज़ें भी आपको देखनी होती है। तो वो सब चीज़ उसके अलग सपोर्ट दिए गए होते हैं, तब प्रॉपरली लगा सकते हो। प्रॉपर फिट ऑफ पावर सप्लाई विद इन सिस्टम केस, कि आप जो पावर सप्लाई का जो पोर्ट है वहाँ पे एक दिया होगा पावर सप्लाई कनेक्टर का, अगर वहाँ पे आपको लगाना है तो उसके लिए भी अलग से कैसे फिटिंग है। प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइडर प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई कार्ड्स, ओके। तो पावर सप्लाई कार्ड से भी प्रॉपर वोल्टेज उसको मिल रहा होता है मदरबोर्ड को। अब मदरबोर्ड के भी फॉर्म फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया, मदरबोर्ड्स आर मेनली क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव फॉर्म फैक्टर्स। ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ITX, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा, मतलब हमने जो देखा था इससे पहले, वो जो फॉल स्मॉल फैक्टर एंड मिड फैक्टर एंड फुल टावर, ये सारे जो जो देखते हो इसके ऊपर से ही होते हैं, उसमें अलग अलग मदरबोर्ड उस हिसाब से ही लगते हैं। कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये सब कहाँ पे कैसे काम लग सकता है, ये मदरबोर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ये जो स्मॉल स्मॉल इसमें लगेगा, छोटा वाला जो मदरबोर्ड है, मिनी ATX है, माइक्रो ATX, ओके। ये थोड़ा उससे बड़ा है। फिर ये फुल टावर है, ये मिड टावर है, स्मॉल टावर, ये छोटा है पूरा, ठीक है। लाइक देखिए मैंने बोला ऐसे, मिनी ATX के अंदर ऐसे मदरबोर्ड्स लगते हैं, स्मॉल साइज़ के। माइक्रो ATX उससे थोड़े बड़े, ATX जो कि थोड़े उससे बड़े, और E ATX जो कि सबसे बड़े, जो गेमिंग पीसीस बनाते हैं। ATX मोस्टली देख रहे होंगे आप, मदरबोर्ड गेमिंग पीसीस के या फिर हेवी जो पीसी होते हैं उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज वो बड़े होते हैं। तो ऐसे नहीं कि गेमिंग ही, बट लोग बनवाते भी है कि अपने नॉर्मल यूज़ के लिए भी थोड़ा बड़े साइज़ का पीसी, उसके अंदर ये बड़े ATX और E ATX मदरबोर्ड्स लगते हैं। और ये जो माइक्रो ATX है वो नॉर्मल अपना जो होम यूज़ के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, होम कॉलेज स्कूल हर जगह। और मिनी ATX जो कि स्मॉल साइज़ का होता है, एक छोटा सा पीसी जो कि हर जगह फिट हो जाता है, आप उसको कैरी भी कर सकते हो आराम से, उसके अंदर मिनी ITX लगता है, ठीक है। सो ये मदरबोर्ड के साइज़ को जानना ज़रूरी इसलिए, बिकॉज आपको अगर खुद की पीसी बिल्ड करनी है तो आप मदरबोर्ड उस हिसाब से लोगे जिस हिसाब से आपका पीसी का जो केस होगा, ठीक है, CPU का जो केस होगा
उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड अटैच करना होगा। लाइक आपने फुल टावर लिया है तो उसके अंदर ई टी एक्स या फिर ई टी एक्स ही लगेगा, ठीक है, ई ए टी एक्स। तो आप जब लोगे आप उसको पूछ के ले सकते हैं, या तो फिर उसके अंदर मैनुअल के अंदर होता है कि इसमें कौन सा मदरबोर्ड लग सकता है। अब ए टी एक्स के अंदर क्या है? ए टी एक्स फॉर्म फैक्टर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर एंड सक्सेसर ऑफ टू द ए टी फॉर्म फैक्टर विच वाइडली यूज इन 1980s। 1980s के अंदर यूज़ किया जाता हुआ ए टी फॉर्म फैक्टर है। यहाँ पे देख रहे हो रैम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसर आ जाएगा, ये एक्सटर्नल स्लॉट्स है, यहाँ पे पावर कनेक्टर है, ठीक है, ये पोर्ट्स है, और ये मैं आपको बताऊंगा नान स्टोरेज है, ये आगे जाकर मालूम चलेगा। द ओरिजिनल 80 मदरबोर्ड वॉज 13.8 इंचज टू 12 इंचज, ये आप नोट रखिएगा, इन साइज, विच वॉज रीजन वाई इट कुड नॉट फिट इन टू मिनी डेस्कटॉप। इन 1995 इंटेल डेवलप ATX मदरबोर्ड विच वॉज improved वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल 80 टाइप मदरबोर्ड आर्किटेक्चर। ये थोड़ा नया वर्जन था और इस मॉल के अंदर नहीं आएगा, बड़े वाले जो है उसके अंदर ही आ सकते हैं सेट। This setup places the memory and processor in line with the power supply of fan output. This kind of arrangement allows cooling of the computer component, computer processor. ये इसके अंदर जो ये प्लेस इन क्या लिखा है, दिस प्लेस द मेमोरी एंड प्रोसेसर इन द लाइन। प्रोसेसर जो है ये रहा और मेमोरी जो है एक लाइन में रखते हैं, ठीक है, विद द पावर सप्लाई फैन आउटपुट। देखिए पावर सप्लाई फैन का जो आउटपुट है उसके आस में ही रखते हैं, बिकॉज जो ये हीट करेगा तो इसको कूल कूल भी होना चाहिए, तो इसलिए उसको फैन के पास रखा जाता है। The dimension of the full-size ATX motherboards in 12 into 9.6 inches has up to 7 expansion slots, ठीक है, ये अभी 4 दिखाया, और भी होता है। The CPU on an ATX motherboard is located opposite the expansion slot। अभी क्या लिखा है? The CPU on an ATX motherboard is located opposite of the expansion slot। एक्सपांसन स्लॉट है ये, ठीक है, इसके ऑपोजिट में है CPU, ठीक है, लीविंग इनफ रूम फॉर लॉन्ग एक्सपांसन कार्ड्स, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस होता है कि एक बड़ा लॉन्ग एक्सपांसन कार्ड जब लगेगा तो यहाँ पे स्पेस भी होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रो ए टी एक्स, माइक्रो ए टी एक्स क्या है? माइक्रो ए टी एक्स ऑल्सो कॉल अ यू म्यू ए टी एक्स, ठीक है, मतलब छोटा, ये स्मॉलर वर्जन ऑफ द ए टी एक्स फॉर्म फैक्टर, छोटा आता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर यूज फॉर स्टैंडर्ड ए टी एक्स फुल ए टी एक्स केसेस एंड इट्स स्मॉलर केसेस। तो यही एक फ़ायदा है कि जो स्मॉलर वाले होते हैं ना वो आप बड़े में भी लगा सकते हो, और छोटे में तो लगने ही वाला है, ठीक है, जो केस है सीपीयू का उसके अंदर। द डायमेंशन ऑफ द माइक्रो ATX मदरबोर्ड इज 9.9 इंचज, 9.6 इंटू 9.6 इंचज, एंड हैज अप टू 4 एक्सपांसन कार्ड्स, ठीक है, एक्सपांसन कार्ड पे 4 होता है। Uses of smaller form factor brings down the total cost of the computer system. Micro ATX motherboard supports fewer number of motherboard headers, integrate components, memory slots and expansion slot. Micro ATX motherboard supports करता है कुछ नंबर ऑफ मदरबोर्ड हेडर्स, इंटीग्रेट कंपोनेंट्स और मेमोरी स्लॉट्स, बिकॉज छोटा है तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं आ सकती, फिर एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो लेसर नंबर ऑफ म्यू ATX stages base। Micro ATX motherboards consume lesser power and generates lower heat when compared to standard ATX motherboards। तो ये बेसिक सी नॉर्मल सी बात है कि भैया देखो अब छोटा मदरबोर्ड है, कंपोनेंट छोटे लगेंगे उसमें, लाइट वेट होगा थोड़ा, तो उस चीज़ें इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा हीट भी नहीं करेगी और आराम से भी कूल आउट हो जाएगा। और जो बड़े मदरबोर्ड्स होंगे वो लोड भी ज़्यादा लेंगे तो हीट भी ज़्यादा होंगे, तो उसको फिर कूल डाउन करने के लिए भी ज़्यादा फैंस की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हाई आरपीएम वाले फ़ैन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब आ गया मिनी ATX। मिनी ATX इज अ वर्जन ऑफ ATX फॉर्म फैक्टर दैट इज एक्चुअली स्मॉलर देन मिनी ATX, ठीक है। This type of form factor is specially designed for use in smaller computers, including home theaters, PCs, and is power efficient। जो घर पे जो नॉर्मल पीसी होता है तो उसके अंदर यूज़ होता है मिनी ATX। मिनी ATX हमेशा यूजुअली 6.7 into 6.7 इंचज आई टी एक्स मदरबोर्ड्स। अब आई टी एक्स मदरबोर्ड्स क्या है? आई टी एक्स मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर डिजाइन बाई वाया टेक्नोलॉजीज, VIA टेक्नोलॉजीज, is a very efficient small form factor board with one expansion slot, ठीक है, इसमें एक ही expansion slot होता है।
दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड इज यूज इन एम्बेडेड सिस्टम एंड होम थिएटर पीसी, जो कि सबसे छोटे टाइप के पीसी होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा वो आता है। और एक यहाँ पे क्या बताया कि द ITX मदरबोर्ड इज फैमिली ऑफ फॉर्म फैक्टर दैट इंक्लूड्स मिनी ATX 6.7 into 6.7 inches, nano ATX 4.7 into 4.7 inches, and pico ATX ITX sorry 3.9 into 2.8 inches, एंड मोबाइल ITX जो कि मोबाइल के अंदर आते हैं, छोटे आते हैं मोबाइल साइज के, तो 2.4 into 2.4 इंचेस। तो मैं आपको थोड़ा मिनी ATX और ITX का मैं आपको एक बता देता हूँ, कंपैरिजन हम बता देते हैं यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मिनी ITX फॉर्म फैक्टर। ओके, ये रहे, देख रहे हैं ना आप छोटे वाले पीसीस, इसके अंदर लगते हैं मिनी ATX। ओके, अब माइक्रो ATX कहाँ होते हैं? माइक्रो ATX थोड़े बड़े होते हैं उससे। ओके, देख पा रहे हैं आप। सो इसी तरीके से सारे आप, अब इसके बाद के आगे की जो आपको तो पता है कहाँ कहाँ पे लगते हैं नॉर्मल पीसी जो होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे सिंपल चीज़ें ही है। अब देख लेते हैं प्रोसेसर और CPU। तो सबके फुल फॉर्म्स है जो कि आपको सब मोस्टली को पता ही होगा। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चिपसेट क्या है? चिपसेट टू सपोर्ट द प्रोसेसर बाय कंट्रोलिंग मदरबोर्ड एक्टिविटीज़। चिपसेट जो उसके अंदर होता है वो कंट्रोल करते हैं और सपोर्ट करते हैं प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मदरबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। रैम, रैम का वो मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज दे प्रोसेस्ड एंड एज दे आर प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं डेटा को। तो इसके अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपांशन स्लॉट जो कि मैंने बताया था, टू कनेक्ट एक्सपांशन कार्ड्स टू द मदरबोर्ड्स। द सिस्टम क्लॉक टू कीप कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज। सिस्टम क्लॉक भी उसके अंदर होता है, जो कि आप डेट्स देखते हो, टाइम देखते हो वो। कनेक्शन फॉर डेटा केबल्स टू डिवाइसेस इनसाइड द केस। पोर्ट्स फॉर डिवाइसेस आउटसाइड द केस, जो कि पोर्ट्स होते हैं बाहर के। पावर सप्लाई कनेक्शंस, जो कि मैंने बताया था आपको, पावर सप्लाई का जो प्लग वहाँ पे लगा सकते हो, उस वो वाला। फ्लैश रोम मेमोरी चिप यूज टू परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल बेसिक हार्डवेयर फंक्शन। फ्लैश रोम भी होता है जो कि ज़रूरी है, बिकॉज मेमोरी चिप यूज टू परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल बेसिक हार्डवेयर फंक्शन। परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है वो और कंट्रोल करता है बेसिक हार्डवेयर फंक्शंस को। ठीक है। सीमोस रैम एंड सीमोस सेटअप चिप होल्ड्स कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जो सीमोस सेल होता है, आपने, आपको मैं आगे बताऊंगा, वो उसके अंदर वो चीज़ें वो याद रखता है, जैसे कि आपका जो टाइम है, डेट है, वो सब चीज़ें वो उसमें याद रखता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम आती है कि आपके PC में आपके डेट और टाइम सब चेंज हो गए होते हैं। क्यों? बिकॉज सीमोस में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो फिर वो डेड हो गया होता है, तो आपको एक नया चेंज करना पड़ता है सीमोस सेल को। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स है, फ्रंट और टॉप पैनल कनेक्टर्स, जंपर सेटिंग्स, पावर कनेक्शंस, फैन कनेक्शन, बस आर्किटेक्चर, CPU सॉकेट, रैम स्लॉट्स, सिस्टम फर्मवेयर, सीमोस बैटरी जो कि मैंने बोला, और एक्सपांशन स्लॉट्स। ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर फ्रंट टॉप कंपोनेंट, फ्रंट टॉप पैनल कनेक्टर्स में क्या क्या है? पावर बटन, पावर लाइट, रीसेट बटन, ड्राइव एक्टिविटी लाइट, ऑडियो जैक्स एंड USB पोर्ट्स, जो कि फ्रंट में ही होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। अब मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर्स के अंदर जंप सेटिंग क्या है? जंपर इज अ स्मॉल प्लास्टिक क्लिप with a set of small pins that are connected in order to complete a circuit, allowing electricity to flow to certain section of a motherboard. It essentially acts as a switch that can be used to close or open electrical circuit. Jumpers are used to configure the settings of a PC components, including motherboard and hard drive. Jumper settings can also be used to set processor frequency, voltage, restore system password, and clear CMOS, reset BIOS, and restore the system from the failed firmware update. In most motherboards, the jumper is located near the CMOS battery. सो जंपर क्या हेल्प करता है? जैसे कि यहाँ पे बताया कि अभी कोई भी दिक्कत आती है PC में, जैसे नॉर्मल जो जनरल दिक्कत आती है,
फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को सेट करने के लिए, सिस्टम पासवर्ड को रिस्टोर करने के लिए, सिमोस को क्लियर करने के लिए, बायोस को रीसेट करने के लिए, या फिर सिस्टम को रिस्टोर करना है कि कोई फेल हो गया, फॉर्मवेयर अपडेट फेल हुआ है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए आप अगर जंपर करो यूज़ करोगे, तो आप जब उसको निकाल के जब अटैच करोगे ना, तो सर्किट पूरी हो जाती है। ठीक है, आप जब अटैच करते हो, जैसे कि आपने अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आता है ऐसा कि दो कनेक्शन के बीच में हम कोई चीज़ अटैच कर देंगे, मतलब जो एक स्विच टाइप ही काम करेगा ना, कि बीच में दो वायर से बीच में स्विच को हम अगर एंटर कर देंगे, तो वो कनेक्शन पूरा हो जाएगा और वो चीज़ फिर ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि जब कोई भी दिक्कत है, उसमें आप अगर ये जंपर लगा दोगे एक बार निकाल के, तो वहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो सर्किट है, कंप्लीट हो जाएगी और चीज़ें सारी रीसेट होके रिस्टोर होके वापस प्रॉपर वे में काम करेगी। ठीक है, तो जंपर एक लास्ट ऑप्शन के रखा जाता है, कोई भी दिक्कत आई लास्ट में एंड सोल्यूशन कुछ निकालना है, तो ये एक ट्राई कर सकते हैं आप। पावर कनेक्टर्स देखिए, मैं बोला था मदरबोर्ड के अंदर ये जो आता है एक पार्ट, यहाँ पे पावर कनेक्टर्स लगता है। ठीक है, पावर connectors are specially type of connector that enable exchange of various voltage signals between components and motherboards, जो कि पूरे कंपोनेंट सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है, मदरबोर्ड को पावर देता है। इस वजह से ही पूरा मदरबोर्ड वर्क कर सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉर्म फैक्टर ऑफ मदरबोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड्स एंड 20 पिन कनेक्टर। ये चीज़ याद रखना, 20 पिन कनेक्टर ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई भी पूछ सकता है कि भाई पावर कनेक्टर के कितने पिन्स होते हैं। इस यूज टू कनेक्ट द मदरबोर्ड to power supply. Newer power supplies come with 24 pin power connectors and these are used with high end motherboards. 24 पिन पावर कनेक्टर न्यू वाले हैं जो अभी अभी क्या है, और ये पहले के जो 20 पिन कनेक्टर थे, तो यहाँ पे आप गिन भी सकते हो ये अभी कितने हैं। 5 5 10 5 5 20 और 24, ये 24 है न्यूअर जनरेशन वाले। ठीक है, उस हिसाब से पोस्ट भी यहाँ पे होते हैं। अब ये है फैन कनेक्शन के लिए। फैन कनेक्टर्स आर स्मॉलर देन पावर कनेक्टर्स, यू कैन फाइंड वन कनेक्टर फॉर द CPU एंड वन मोर वन मोर नंबर ऑफ कनेक्टर फॉर द फैन केस फैंस एज वेल। क्योंकि केस के जो फैन होते हैं जिसके आप PC बिल्ड करते हो, तो कुछ RGB टाइप फैंस लगाते हो कि केस में डायरेक्ट अटैच होते हैं और वो सारे केस के अंदर के सारे पार्ट्स में सब जगह पे वो फैन से कूलिंग दे रहे होंगे, तो उसके लिए एक होता है। और एक होता है प्रॉपर CPU के पास जो फैन होता है उसके लिए। ठीक है, अवेलेबल 2 3 और 4 पिंस वाले अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रैम स्लॉट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रैम के स्लॉट्स, ये लैपटॉप का है और ये मतलब ये इंटीग्रेटेड का है। ठीक है, और ये नॉन इंटीग्रेटेड का है, मीन्स ये पीसीस के अंदर का है, ये लैपटॉप के अंदर का है। लैपटॉप के अंदर ऐसा अटैच करना होता है और इंटीग्रेटेड के अंदर ऐसा है, और नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर डायरेक्ट इसको पहले ये दो साइड के पिन ओपन करो। ठीक है, और अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना ये सेट, तो रैम में भी एक बोल सकते हो बीच में एक कट होता है, उस कट को ध्यान में रख के यहाँ पे अटैच करना होता है। ये यहाँ पे वो कट यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे सेट होगा, और बाकी चीज़ बाकी जो रैम का जो नीचे का पार्ट है वो यहाँ पे प्रॉपरली सेट होने के बाद ही लगाना। तो कभी भी ज़बरदस्ती मत रैम लगा देना, टूट सकता है। तो ये जो ये कट है यहाँ के बीच का, वो वहाँ पे अलाइन होना चाहिए प्रॉपर, फिर लगाना। और यहाँ पे तो ये जब रैम यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, यहाँ पे अंदर से हल्के से पुश करके लगाना होता है। ये दोनों चीज़ का पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, बस आर्किटेक्चर। बस आर्किटेक्चर क्या है? एन इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑन द मदरबोर्ड और थ्रू केबलिंग दैट कैरीज सिग्नल is referred to a bus and entire communication system is referred to as bus architecture। मतलब ओवरऑल मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल में बोलूँ तो सिस्टम बस क्या है कि CPU तक में जो हम जो कमांड्स देते हैं, CPU तक मेमोरी तक जाके आने में हमारे तक, जो कि मतलब इनपुट देते हैं उसका आउटपुट आने में, जो सारी चीज़ें बस एक्चुअली संभाल रहा था। जैसे कि मैंने बोला कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो नीचे जो पूरे सर्किट जो कनेक्टेड है ना, उसको एक आर्किटेक्चर को बोला था, वो बस आर्किटेक्चर है। A bus is implemented physically on a motherboard in a form of small wires, ठीक है, जो कि मैंने बोला था, that connect different components and facilitate transfer of data, address and control, also control signals from one component to another component। ठीक है, various type of bus are data bus, control bus and address bus, तो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, CPU जो है यहाँ बात करता है कंट्रोल बस के साथ, और फिर यहाँ ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। एड्रेस बस में बस एक साइड जाता है, और डेटा बस में टू साइड, डेटा बस जाती है आती है दोनों साइड से, टू वे। मेमोरी में भी वही सीन है, मतलब ये आप डायग्राम देख के समझ पा रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो
देख पा रहे हो ना? ये चीज़ें जो है ये बस आर्किटेक्चर है। आपने मदरबोर्ड को अभी आप देखोगे, अपने जब निकालोगे आप तो फिर पीछे का पार्ट देखोगे, कोई ख़राब मदरबोर्ड हो तो अपने इस पीसी के मदरबोर्ड को मत निकाल देना। जो उसमें आके कोई ख़राब मदरबोर्ड हो तो उसको देखना, उसके पीछे ऐसे होते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है, बस आर्किटेक्चर। ये पीसी के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है उस हिसाब से। एक सैंपल है, इस तरीके से पूरा वर्क होता है। एक एनिमेशन है छोटा सा, बट चीज़ें नॉर्मली ऐसे ही वर्क होती है। वैसे नहीं बोलता एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क करेगी, बट आपको एक समझ आने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें, कमांड्स और या फिर जो कम्युनिकेशन है एक सीपीयू के पास से ऐसे सब जा रहे होते हैं, ठीक है। डेटा यूनिट्स एंड ट्रांसफ़र रेट्स, ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली थी। सो आई थिंक किसको भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ कमेंट में ही। तो आई थिंक इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे आइए तो मेरे को बता देता हूँ साव तो। निबल मतलब 4 बीट है, बाइट मतलब कैपिटल बी 8 बीट के होते हैं। एक सिंगल बिट मतलब स्मॉल बी, बाइनरी डिजिट है, सिंगल नंबर मतलब 1 एंड 0। मेगाबाइट मतलब एम बी 1024 KB, गीगाबाइट मतलब GB 1024 MB, टेराबाइट मतलब TB 1024 GB। और ये सो ऑन ऐसे आगे आगे, और ये चीज़ हमने देख ली थी पहले ही, तो आई थिंक आपको क्लियर ही होगा ये चीज़, ठीक है। अब देख ले चिपसेट। चिपसेट क्या है? चिपसेट इज अ ग्रुप ऑफ चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट ICs that are designed to work as a unit. The chipset is the core of the motherboard. It acts as a communication hub and traffic control center on a motherboard, which is the backbone of the PC and usually decide how the motherboard communicate with various peripherals. चिपसेट क्या काम करता है कि हम बाकी चीज़ों के साथ कैसे प्रॉपरली वर्क कर सके, उसके लिए वो ध्यान रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नान स्टोरेज करके, ठीक है। तो वहाँ पे जो नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, वहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर होता है। लाइक मैं वापस आपको बताऊँ तो कहाँ पे था वो चीज़। मदरबोर्ड पे जाते हैं वापस, एंड जो है नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉपर ये चीज़, दोनों चीज़ है क्या। ओके, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। सो ये जो नॉर्थ ब्रिज है वो हमेशा CPU के पास होता है। उसके आसपास में होगा ये GPU एंड मेमोरी स्लॉट्स, और जी इंटरनल बस कनेक्टेड है उसके साथ CPU। उसके बाद नॉर्थ ब्रिज CPU के पास होगा। तो साउथ ब्रिज है, ठीक है, वो IO कंट्रोलर हब है, जो कि PCI हब्स जो है उसको संभाल रहा होगा। PCI स्लॉट्स जो कि एक्सटर्नल स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। केबल्स एंड पोर्ट्स लीडिंग ऑफ बोर्ड, जो कि पोर्ट्स है USB, इथरनेट, ऑडियो, सीमोस, मेमोरी, ये सब संभाल रहा होगा यहाँ पे ये। और फ्लैश रोम मीन्स बायस, वो संभाल रहा होगा। ये भी सब पोर्ट्स ही है, कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, फिंगर पोर्ट, ये सारे मतलब वही ना। IO कंट्रोलर हब को पूरा संभाल रहा है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है, उसको पूरा संभाल रहा है ये है। इन लीगेसी मदरबोर्ड्स द चिपसेट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू चिप्स विच आर नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, ठीक है, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। ओके, अब देख रहे थे इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या है? सबसे पहला USB, फिर फायर वायर, एंड देन SATA एंड IDE केबल। सो USB के अंदर अलग अलग होता है। USB पोर्ट्स अलाउ स्टैंड अलोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू बी कनेक्टेड विया केबल्स टू अ कंप्यूटर, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे USB, बट इसमें प्रॉपर सबके अलग अलग नाम है, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आपको इजी होंगे। USB ये इस टाइप का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत। आपके पास चार्जर के जो सामने वाला पॉइंट होता है जिसको आप अपने एडेप्टर में डालते हो, USB A। USB B ये उसके अंदर प्रिंटर के अंदर होता है। IEE 1394A मिनी 4AP, ये भी आपने देखा होगा। ये IEE 1394B 9P। और ये फिर आके ऐसे बहुत सारे हैं अलग 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 USB, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अंदर सबसे अलग अलग USB के अंदर भी अलग अलग टाइप से 1.0 एंड 1.1, 2.0 एंड 3.0। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ रहा होगा कैसे क्या USB है, चीज़ें कैसे वर्क कर, मतलब कैसे कैसे टाइप के आते हैं, और सबके नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो फॉर फर्दर फ्यूचर यूजेस, अब जानने के लिए किसको क्या बोलता है, ठीक है। SATA and IDE cable. SATA क्या है? Standard SATA cables are ribbon cables that are normally about a foot long and are used internally to connect hard drives and optical drives, जो कि अपने SSD और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए SATA केबल्स यूज़ किया जाता है। सो कम्युनिकेट कर सके मदरबोर्ड हमारे जो हार्ड डिस्क और SSD के साथ, ठीक है।
साटा एंड आईडी केबल्स, तो ये साटा केबल है, ठीक है, ये आईडी केबल है, ठीक है। इसके भी अलग अलग नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 मतलब 40 पिन, 40 होते हैं इसके अंदर पिन्स, ठीक है, 40 to 41 होते हैं। साटा एंड आईडी केबल्स के अंदर जो सबके अलग अलग नेम हैं, साटा 1 के स्पीड है 1.5 गीगा बिट पर सेकेंड, साटा 2 में 3, ये भी आप स्क्रीनशॉट मार लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साटा 2 3 गीगा बिट पर सेकेंड, साटा 3 6 गीगा बिट पर सेकेंड, ई साटा एक्सटेंडेड साटा, ऐसे भी छोटा सा बोल सकते हैं, 3 गीगा बिट्स पर सेकेंड। आईडी मतलब ATA2 एंड ATA6 का स्पीड है अप टू 8.3 Mbps, कैपिटल बी है, मतलब MB, मेगा बाइट, बिट नहीं बाइट पर सेकेंड ATA2 का, एंड अप टू 100 मेगाबाइट पर सेकेंड जो कि ATA6 का है। अदर कनेक्टर टाइप्स के अंदर पैरेलल कनेक्टर है, VGA कनेक्टर है, सीरियल है, HDMI है, DVI है, ऑडियो केबल से RJ45, RJ11। आपको इसमें आपने देखा होगा HDMI, आपने देखा होगा, सीरियल भी देखा हो सकता है। DVI आपने नॉर्मल नहीं देखा होगा, मतलब एक PC में से 2 स्क्रीन करना हो तब काम आता है DVI केबल्स। ऑडियो केबल्स यूज़ होते हैं कि ऑडियो देने के लिए RJ45 हमारे लैन केबल्स होते हैं, ठीक है, और RJ11 जो कि आप टेलीफोन में देखते हो केबल लगे होते हैं वो। सो ये है पैरेलल कनेक्टर्स। पैरेलल कनेक्टर्स और पैरेलल पोर्ट इज अ इंटरफेस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल। एक्सटर्नल डिवाइस का कनेक्ट करना हो तो ये काम करता है पैरेलल कनेक्टर। सीरियल पोर्ट और केबल इंटरफेस फॉर विंडोज कंप्यूटर यूजुअली हैव 9 पिन्स और समटाइम 25 ऑन ओल्डर कंप्यूटर्स एंड यूजुअली हैव मेल एंड फीमेल पॉइंट्स। ये भी कनेक्ट होता है अलग अलग दो इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए, विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये भी यूज़ किया जा सक करते हैं। HDMI प्रोवाइड ट्रांसमिशन ऑफ DVI वीडियो सिग्नल्स एंड ऑडियो सिग्नल कम्युनिकेशन। तो HDMI तो आपने देखा होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, अपने PC को, लैपटॉप को टीवी के साथ कनेक्ट करना हो तो HDMI केबल से कनेक्ट करना, या फिर LCD आपने ली हुई है अच्छी क्वालिटी की, तो आपके PC के ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक HDMI पोर्ट होगा, वहाँ से अपने डिस्प्ले में कनेक्ट करने के लिए HDMI पिन। HDMI के अंदर एक अलग अलग टाइप है। फुल साइज़ का जो है वो टाइप A बोला जाता है, मिनी का टाइप C है, और माइक्रो का टाइप D है, और ये सारे अलग अलग कामों के लिए यूज़ होता है अलग अलग जगह पे। आपको कैमरा वगैरह में ये देखने को मिल सकता है माइक्रो, और मिनी थोड़ा उससे ये भी सम ऑफ जगह पे मिल जाता है। और अपना जो HDMI ये वाला है फुल साइज, ये तो नॉर्मली यूज़ होता ही है, ठीक है। डिजिटल DVI is a popular form of interface technology made to maximize quality flat LCD monitors and modern video graphics। क्योंकि वीडियो ट्रांसमिशन के लिए DVI केबल बनाया गया था। ये VGA है, ये HDMI, DVI ऐसे पोर्ट है आते हैं इसके, ठीक है। तो VGA कैसे ये पोर्ट में डालना होता है, और HDMI इसके अंदर आता है, और DVI इसके ऊपर जाता है। ये माइनस वाला अपना DVI, और इसके प्लस वाला भी आता है, दो DVI आते हैं, माइनस और प्लस। और जो भी DVI केबल लोगे ये चीज़ पूछा जाता है। Analog RCA cables are cables with red and white और sometimes red and black connectors। RCA केबल आपने देखा होगा, आपके टीवी या सेटअप बॉक्स में ये चीज़ें यूज़ हो जाता है। 3 वायर बोला जाता है इसको, 3 केबल। रेड, रेड का मतलब इसमें ऑडियो आ रहा होगा, ये स्पेयर में होता है, और इसके अंदर वीडियो आता है, ठीक है। तो RCA केबल भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पे अभी भी। RJ45, जैसे कि मैंने बोला था, RJ45 से नेटवर्क केबल। RJ45 कनेक्टर फीचर्स 8 पिन टू विच वायर स्ट्रैंड्स ऑफ अ केबल इंटरफेस इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे जो दिख रहा है, आप जो अपने लैन पोर्ट्स में जो डालते हो कनेक्शन, क्योंकि वायर डालते हो, वो RJ45 केबल बोला जाता है उसको, ठीक है। ये उसका कनेक्टर है, और ये वायर ऐसे कनेक्ट होता है यहाँ पे। RJ11 के अंदर अ, आपको, आप टेलीफोन में देखा होगा, टेलीफोन के अंदर RJ11 का पॉइंट्स होता है, जो कि ट्विस्टेड पैर वायर होता है, मॉड्यूलर जैक विद 2 4 और 6 कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, अलग अलग होता है उसमें। RJ11 इज़ द मोस्ट कॉमन कनेक्टर प्लग इन टेलीफोन इनटू वॉल एंड हैंडसेट इनटू टेलीफोन। इसके भी पिन पोजीशन है 1 2 3 4 अलग अलग, जैसे हमने बोला था, ठीक है। ये 6 वाले भी आते हैं, 4 वाले भी आते हैं, 2 वाले भी आते हैं। अब देखते हैं PC हार्डवेयर।
इसी हार्डवेयर क्या क्या होता है? बायोस एंड सिमोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। द बायोस इज सॉफ्टवेयर दैट built into motherboard that initialize the computer's peripherals such as motherboard, mouse, video card, optical drives, and after initializing it, then searches for a boot device. तो बायोस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे मदरबोर्ड के अंदर उसको इनिशियलाइज करने के लिए, और पेरिफेरल जो डिवाइसेस है, जिन पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड, माउस, वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल ड्राइव, इस चीज़ों के साथ जो कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए बायोस वर्क करता है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग देन सर्च फॉर बूट डिवाइस। ये बायोस जब इनिशियलाइज होता है उसके बाद बूट डिवाइस सर्च होता है, तो बायोस पहले रन होता है, फिर बूट डिवाइस रन होती है, ठीक है। अबाउट ऑफ बायोस, बायोस सॉफ्टवेयर स्टोर इन द बायोस चिप, जो कि मैंने आपको बताई थी पहले, ऑन द मदरबोर्ड। द बायोस चिप इज नॉन वोलेटाइल, वो नॉन वोलेटाइल होती है। बायोस का प्रोग्राम डेवलप बाय अमेरिकन मेगाट्रेंड्स एंड फियोनिक्स टेक्नोलॉजिक्स, ठीक है। अमेरिकन मेगाट्रेंड्स जो कि बहुत पुरानी है, बट आपने देखा होगा बीप्स में, उसमें भी बीप साउंड होता है, जैसे कि मैंने बोला था आपको पहले। हम आगे बात करने वाले हैं कि पीसी का जो प्रॉब्लम है हम बीप साउंड से पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई हुई है। एक बीप साउंड मतलब मेमोरी रिफ्रेश एरर, दो बीप साउंड मतलब मेमोरी पैरिटी एरर, थ्री बीप्स मतलब बेस 64 KB मेमोरी, फोर बीप्स मतलब टाइमर एरर, पाँच बीप मतलब प्रोसेसर एरर। तो ये चेंज होती रहती है जैसे, तो ये तो बहुत सारे आप एक बार देख सकते हो। वन लॉन्ग, थ्री शॉर्ट, उसके मतलब कन्वेंशनल एक्शनल मतलब पहले एक बीप होगा, उसके बाद एक लंबा बीप होगा, फिर छोटे छोटे तीन शॉर्ट बीप होंगे, और एक लॉन्ग एंड एट शॉर्ट मतलब डिस्प्ले एंड रिट्रेस एरर। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे आते हैं, बट सबके अलग अलग होते हैं। मीन्स आपके पास जो सिस्टम है या जो प्रोसेस आपके पास, जो मदरबोर्ड है उसका अलग अलग होता है, तो आप उसको लेके चेक कर सकते हो कि बीप साउंड क्या हो सकता है। ये अवॉर्ड बायोस का है, ये फियोनिक्स बायोस का, सब अलग अलग होता है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो जब आपके जैसे मदरबोर्ड होंगे उस कंपनी का नाम डाल के बीप साउंड कोड सर्च कर सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फियोनिक्स बायोस, जैसे कि बायोस का नाम डाल दो कि देखो अमेरिकन मेगा ट्रेंड से फियोनिक्स है, तो उस हिसाब से आप एंटर करो और बायोस लिखो, बीप साउंड लिखो, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अबाउट ऑफ सीमोस, सीमोस जैसे कि मैंने बोला सीमोस सेल और सीमोस चिप। Computer need to maintain certain like date and time hardware setting that store on the CMOS chip, ठीक है। मैंने से बोला था CMOS chip is a offset semiconductor material. CMOS battery maintains these settings. A small cell battery located on the motherboard, जिसको मैंने बोला था आपको। When you turn on a computer, the computer does a post power on self test। सबसे पहले जब ऑन करते हो तो ये रन होता है, पोस्ट मेथड। आफ्टर पोस्ट पास द बायो सर्च फॉर समथिंग टू बूट फ्रॉम। बायो सर्च करता है कहाँ से मैं बूट करूँ, जैसे कि आपका विंडोज 10 कहाँ पे स्टोर है, उसको लेके वो बूट करेगा। यू कैन चेंज द बूट प्रायोरिटी इन सिमोस इन ऑर्डर टू यू वांट, ठीक है। आफ्टर यू मेक द चेंज यू मस्ट सेव द सेटिंग्स एंड सेटिंग विल टेक अफेक्ट आफ्टर द कंप्यूटर इज रीबूटेड। तो ये चीज़ भी आप जब आप अपने अगर बूटेबल पेन ड्राइव कभी बनाई होगी तो उसमें आप अभी आप शायद तक नहीं बनाई हुए, तो उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है कि हम जब बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं या फिर आप जब भी कोई पीसी को बूट करते हो, तो सबसे पहले उसमें ना बायोस के अंदर सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे होता है बूट ऑप्शन। तो बूट ऑप्शन में आप सेटिंग चेंज कर सकते हो कि मतलब सबसे पहले कहाँ से वो बूट ले, मीन्स आपके एचडीडी से, या फिर आपने जो यूएसबी अटैच की है, जो बूटेबल पेन ड्राइव आपने बनाई है वहाँ से, या फिर नेटवर्क से। क्योंकि नेटवर्क वाले होते हैं वो जो बड़े कंपनीज लेवल के, स्कूल लेवल पे ऐसा ही होता है कि नेटवर्क पीएक्सी केबल में कनेक्टेड सारे पीसी को एक साथ ही बूट किया जाएगा, और सारे कंप्यूटर एक साथ ही फॉर्मेट होकर विंडोज 10 या विंडो 11 में जो कि आपको करना है वहाँ पे बूट हो जाएंगे उसमें। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पोस्ट मैटर रन होती है, ठीक है। एक प्रॉपर एनिमेशन देख लेते हैं, लाइक ये रहा। ओके, क्या दिक्कत आई है? यस। सो इस तरीके से काम करता है पूरा मेथड, जैसे कि हमने पावर दिया यहाँ पे, और पोस्ट रन, ठीक है। और यहाँ पे पावर आके सारी चीज़ें वैसे वर्क कर रही है। अब ये रहा बायोस, ये रहा रैम, ठीक है। और यहाँ पे सारे अपने आईसीस है। पावर ऑन सेल्फ इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द रोम रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म है। ओके, समझ पा रहे होंगे ना, ये मतलब एनिमेशन इसलिए मैंने बनाया गया हुआ है कि आप रिलेट कर सके कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे फ़ैन
रन हो रहा है, उसको कूलिंग मिल रहा है पीसी को, ठीक है। पीसी के अंदर जो भी स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रैम जो है वो पीसी को भी रन करने के लिए वर्क करता है। अब आगे का एनिमेशन वही है कि बायोस चेकिंग, सीपीयू, रैम, वीडियो, कीबोर्ड, माउस। वहाँ पे जो लिखा रहा है यहाँ पे अब दिखा रहा है, ठीक है। प्रेस F2 फॉर एंटर द बायोस सेटअप। और जब पीसी ऑन करते हो तो नीचे से लिखा आता है। सेम टू सेम यहाँ पे ये एक एनिमेशन बताया गया है। प्रेस F2 टू एंटर टू द बायोस सेटअप, ठीक है। ओके, आप रिलेट कर पा रहे होंगे आपने, अगर अब ये चीज़ें आपने देखी होगी जब पीसी ऑन करते हो। चेकिंग बूट ऑर्डर, चेकिंग ऑप्टिकल मीडिया फॉर बूटिंग इंस्ट्रक्शंस, चेकिंग हार्ड ड्राइव, मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR। ये भी चीज़ अब आगे देखोगे आप कि MBR क्या है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे वर्क कर रहा है पूरा, मतलब पोस्टमार्टम रन हुआ, फिर बायोस, उसके बाद फिर उसने सर्च किया अपना जो बूट बूट डिवाइस है, उसने सर्च करके उसको रन करने के लिए आगे लिया, ठीक है। बस तो इतना ही था इसमें। अब हम आगे देख लेते हैं। बायोस क्लॉक एंड डेट, ये रहा बायोस के अंदर जब एंटर करोगे, ये फिनिक्स बायोस है, वो ऐसा ही आता है। उसके अंदर आप यहाँ पे टाइम डेट सब सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, कीबोर्ड फीचर्स, सिस्टम मेमोरी, ये चीज़ आप यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। कभी भी आपको टाइम डेट सेट करना है तो बायोस से यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। बूट प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला था, बूट के ऑप्शन जाके आप बूट प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि CD और रोम, वो पहले ड्राइव वो चले, रिमूवेबल डिवाइस मतलब USB वगैरह चले, फिर हार्ड ड्राइव, फिर नेटवर्क पोर्ट। ये चीज़ आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि बताया हुआ है। सिलेक्ट आइटम एंटर करोगे तो सिलेक्ट होगा, फिर एरो की से ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हो। जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे उसमें काम आएगा। ये सब सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, कैसे आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, बूट कर सकते हो, सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटर करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत से बायोस में होता है, बहुत से बायोस में नहीं होता है। ये अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स का है, तो कितने बायोस में होता है और कितने में नहीं होता। और अगर आपको जानना हो तो एक कोड टैम करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके भी आप देख सकते हो आपके जो कि CPU का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे चेक कर सकते हो। CPU फैन स्पीड, ये जो CPU का क्यू फैन कंट्रोल, जो कि फ़ैन कितना स्पीड में चल रहा है, उस चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, कितने RPM की स्पीड में चल रहा है। वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, जो कि आप जब भी VMware वर्चुअल बॉक्स या फिर कुछ भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको ऑन, ये चीज़ ऑन करनी पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल करोगे तब जाके वो वर्क करेगा। तो ये भी बायोस के अंदर एडवांस के फीचर के अंदर होता है, इसका आप इनेबल करोगे तो वर्क करेगा वो। बायोस एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप बायोस में भी पासवर्ड लगा सकते हो यहाँ पे। सो कभी भी कोई बायोस में एंटर करेगा तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी बायोस का जो भी सेटिंग्स है वो चेंज कर सकता है। सो यहाँ तक इतना ही था, और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, आप कभी भी आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, कि इससे पहले मैंने जो रोड मैप का जो वीडियो था उसका जो पूरा PPT है, मैंने नीचे उस वीडियो के नीचे भी मैंने दिया हुआ है डिस्कॉर्ड का लिंक, उसके अंदर सारा मटेरियल है और जो PPT था वो है। आपको कोई भी डाउट है, सब डिस्कशन करना है, आपको मटेरियल चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, हार्डवेयर के लिए, CompTIA+ N+, ये सब का मटेरियल, और जो भी फर्दर हम आगे जाके जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसके मटेरियल चाहिए, तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपको हेल्प होगी और फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे साथ बात करनी है तो वो हमारे डिस्कॉर्ड का जो लिंक है उसके अंदर जो चैनल है उसके अंदर आप सब लोग जुड़ के एक दूसरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ पे मैं आपको जो चीज़ चाहिए होगी, मटेरियल या फिर कोई भी कंसर्न हो, वहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊँगा। सो वही है कि आपको अभी कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप मुझे डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट होकर मुझे बोल सकते हो, या फिर नीचे कमेंट है वहाँ पे अपना क्वेश्चन या फिर डाउट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। सो आई थिंक आपको यहाँ तक सब वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है और कमेंट सेक्शन नीचे है। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।